पृथ्वी हमारा प्यारा ग्रह, लाखों वर्षों से यह ग्रह जीवन को अपने भीतर समेटे हुए है, लेकिन आज हम इसे धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। प्रदूषण, जंगलों की कटाई और हमारे अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जन ने धरती को एक संकट में डाल दिया है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, मौसम बदल रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। बर्फ की चट्टानें पिघल रही है, जंगलों में आग लग रही है। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। इस संकट का सामना करते हुए वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट नए ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं जहां मानव जीवन संभव हो सके। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा से ही वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉट के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां थीं, जिस वजह से मंगल पर भी जीवन धीरे धीरे पनप रहा था। लेकिन आज यह एक बंजर और सूखा ग्रह है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल ग्रह पर जीवन का विनाश कैसे हुआ। दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मगर आपको वीडियो लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अरबों साल पहले मंगल पर वातावरण काफ़ी घना था और वहाँ तरल पानी की नदियाँ, झीलें और शायद महासागर भी थे। यह तथ्य मंगल पर पाई गई घाटियों, नालों और जलधाराओं के निशानों से स्पष्ट होता है, जिसे 2020 में नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए परसिवरेंस रोवर ने खोजा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर भी धरती की तरह ही जीवन पूरी तरह से पनप सकता था। आज मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत पतला है, जो कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मंगल का वायुमंडल भी घना और जीवन के लिए अनुकूल था। मंगल का वायुमंडल सोलर रेडिएशन और अन्य बाहरी कारकों से धीरे धीरे समाप्त हो गया। दोस्तों, धरती पर जीवन की सुरक्षा के लिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह मैग्नेटिक फील्ड सोलर रेडिएशन को धरती तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन मंगल के पास पृथ्वी के जितनी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र अरबों साल पहले समाप्त हो गया था, जिससे उसका वातावरण धीरे धीरे खत्म हो गया। जब मंगल का चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हुआ तो सोलर रेडिएशन ने उसके वायुमंडल को नष्ट करना शुरू कर दिया। ये सोलर रेडिएशन तेज गति से चलने वाले आवेशित कण होते हैं, जो सीधे मंगल के वातावरण पर प्रहार करते हैं। इन सोलर रेडिएशन के प्रभाव से मंगल का वातावरण धीरे धीरे अंतरिक्ष में बिखर गया। वातावरण समाप्त होने के बाद वहाँ का तापमान तेजी से गिर गया। इसके परिणाम स्वरूप सतह पर मौजूद तरल पानी वाष्पित हो गया या बर्फ में बदल गया। वर्तमान में मंगल की सतह पर पानी की मात्रा बहुत कम है और जो भी पानी है वह बर्फ के रूप में ध्रुवीय क्षेत्रों पर जमा है। दोस्तों, मंगल की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधियों के निशान भी पाए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि एक समय वहां पर बहुत सक्रिय ज्वालामुखी थे। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने वातावरण में भारी मात्रा में धूल और गैसें छोड़ी, जिससे मंगल का पर्यावरण और भी अधिक कठोर हो गया। धरती पर हमारा मोटा वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर रेडिएशन और मीटियोर जैसे कई खतरों से बचाता है, लेकिन मंगल ग्रह पर ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। हालांकि मंगल आज बंजर और सूखा है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ भी कभी जीवन के संकेत थे। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर और अन्य मंगल मिशनों ने मंगल की सतह पर जीवन के संभावित अवशेषों की खोज की है। इन अवशेषों में सूक्ष्म जीवों की संभावित फॉसिल, जैविक अणु और प्राचीन जल निकायों के संकेत शामिल हैं। मंगल पर जीवन के बारे में जानने के लिए रिसर्च जारी है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के रोवर और ऑर्बिटर्स मंगल की सतह और वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। भविष्य में मानव मिशन भी मंगल पर भेजे जाने की योजना है, ताकि और अधिक गहनता से वहाँ के वातावरण और संभावित जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। दोस्तों, मंगल पर जीवन का विनाश एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें वायुमंडल का पतला होना, चुंबकीय क्षेत्र का अभाव, सोलर रेडिएशन का प्रभाव, जल का वाष्पीकरण और भूगर्भीय गतिविधियां शामिल थी। ये सभी कारक मिलकर मंगल को बंजर और सूखा ग्रह बना चुके हैं। हालांकि मंगल पर जीवन की संभावनाओं के बारे में जानने के लिए रिसर्च जारी है और भविष्य में हमें और अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, मंगल की यह कहानी हमें धरती की सुरक्षा के महत्व का भी एहसास कराती है। हमें अपनी धरती के वातावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारा ग्रह भी मंगल की तरह बंजर ना बन जाए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।